बार्कले इकोनॉमिक रिव्यू के मुताबिक जंग अजीम दोइम में जापान को तकरीबन 30 लाख बाशिंदों की कुर्बानी देना पड़ी और 56 अरब डॉलर्स के नुकसान ने उसकी मईशत का जनाजा निकाल दिया। 14 अगस्त 1945 को जापान ने गैर मशरूत तौर पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के सामने हथियार डाल दिए और शिकस्त कबूल कर ली, लेकिन फिर जापान ने एक नई इब्तिदा की और सारी तवज्जो मुआशी बहाली पर मरकूज कर ली, जिसका नतीजा यह हुआ कि 1945 से 1973 तक जापानी मईशत ने अमेरिका, बरतानिया और यूरोप को भी पीछे छोड़ दिया। दुनिया इस गैर मामूली पेशरफ्त को जापान की मोजजाती तरक्की के नाम से याद करती है। बार्कले इकोनॉमिक रिव्यू में जापान की बेमिसल तरक्की के 6 ऐसे अनासिर बयान किए गए हैं जिनकी बदौलत जापान की किस्मत बदल गई। उन 6 में से एक वजह अफरादी कुव्वत और उसकी सलाहियत में इजाफे को करार दिया गया है। यानी जापान के पॉलिसी साजों ने जंग के बाद रोजगार से महरूम अपनी आबादी को शानदार तरबियत फराहम करके उसे अपनी कुव्वत बनाया। अगर वो ऐसा ना करते तो जंग से तबाह हाल और शिकस्त खोरदा जापान से मुकामी लोग रोजगार और बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपने मुल्क से हिजरत करने लगते। फिर इस मुल्क को बैरूनी इमदाद और कर्जों पर गुजारा करना पड़ता और जापान का भी वही हाल होता जो आज तीसरी दुनिया के ज्यादातर ममालिक का है। अगर आप बहरा रोम में डूबने वाली गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्तियों या समुंदर की बेरहम मौजों से बच जाने वाले अफराद के हकाइक पर नजर डालें तो मालूम होता है कि इनमें ज्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान, इराक, अफगानिस्तान और मुख्तलिफ गरीब अफ्रीकी ममालिक से था और ये सब अपनी जान हथेली पर लिए रोजगार और बेहतर मुस्तकबिल के लिए यूरोप की तरफ महवे सफर थे। इस वक्त पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन इतनी कसीर आबादी के लिए रोजगार, रिहाइश, इलाज और तालीम जैसी बुनियादी जरूरियात के लिए रियासत के पास कोई मुस्तकिल और ठोस पॉलिसी नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तानियों में बैरून मुमालिक मुंतकिल होने के रुझान में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस सिलसिले में 2023 के तशवीशनाक आदाद शुमार सामने आए हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत और नौकरियों से परेशान 8,60,000 पाकिस्तानी नौजवानों की रिकॉर्ड तादाद 2023 में मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क चली गई, जो कि 2015 के बाद सबसे ज्यादा है। अहम बात यह है कि यह तो सिर्फ उन अफराद की तादाद है जिन्होंने बैरून मुमालिक रोजगार के लिए खुद को हुकूमत के पास रजिस्टर्ड करवाया था। इसके अलावा बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जिन्होंने खुद किसी दूसरे मुल्क की इमिग्रेशन ली या विजिट वीजा पर जाने के बाद किसी दूसरे मुल्क में ही सकूनत इख्तियार कर ली। क्या इस हकीकत से कोई इनकार कर सकता है कि खलीजी मुमालिक के तपते सहराओं को नखलिस्तान में बदलने में पाकिस्तानी मजदूरों और हुनरमंदों ने क्या बेमिसल किरदार अदा किया था? क्या दुबई, शारजा, कतर और ओमान से लेकर अमेरिका, कनाडा और यूरोप की चमकदार तरक्की में पाकिस्तानी हुनरमंदों का पसीना नहीं चमकता? हमने आपके सामने जापान की मिसाल पेश की, जिसने अपनी बेरोजगार अवाम को अपने वर्क फोर्स बनाया। इसी तरह कसीरुल आबादी मुल्क चीन ने भी अपनी आबादी को वर्क फोर्स में तब्दील किया, तो पाकिस्तान भी अपनी आबादी को मुतहर्रिक अफरादी कुव्वत में तब्दील क्यों नहीं कर सका? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब रियासत को तलाश करना होगा।